में सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में प्रगाढ़ करके आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। सुनते हैं। मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक है वो है आध्यात्मिक निदान पंचक। आध्यात्मिक चिकित्सा को और गहराई में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे पहले इस बात की गहनता अपने हृदय में बहुत अच्छी तरह से बैठा लें कि ये समस्त प्रेरणा गुरु सत्ता की है। कोई व्यक्ति, किसी की वाणी, किसी की प्रतिभा, किसी का तरीका हमारे अंतर्मन को परिवर्तित नहीं कर सकता। ये गुरु की प्राण चेतना ही होती है जो परिवर्तन लाने का काम करती है। इसीलिए गुरु के साथ बने रहने का, गुरु के सानिध्य में बैठने का, गुरु के आशीर्वाद से इन सारी चीज़ों को समझने का भाव अंतर्मन में दृढ़ ज़रूर बनाए रखें। और उनके होने की वजह से ही ये जो ज्ञान है वो सही मायने में प्रकाश का काम हम सबके जीवन में करेगा। आइए जाने गुरुदेव क्या बता रहे हैं। रोग निदान रोगी की चिकित्सा का आधार है। इसी के सहारे रोगी के लिए औषधि, अनुपान, पथ्यापथ्य, आहार एवं जीवन क्रम का निर्धारण होता है। इसमें थोड़ी सी भूल चूक होने पर चिकित्सा का सारा सरंजाम किस बात पे आधार है कि जो रोग निदान है वो उसको सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इस बात पर यह निर्भर करता है। स्थिति तो यहाँ तक है कि आज रोग निदान की अचूक विधियों की ही चिकित्सा प्रणाली की सफलता की गारंटी के रूप में माना जाने लगा है। अब यहाँ तक लोगों का विश्वास जाग गया है कि जो रोग निदान की प्रक्रिया बताई जाती है, अचूक विधियां बताई जाती है, वो अपने आप में ही चिकित्सा प्रणाली है और सफलता की गारंटी के रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाने लगा है। जिसे हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं, उसने अपनी सफलता के लिए रोग निदान की अत्याधुनिक तकनीकें विकसित की हैं। कई चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं ने तो इसी के लिए अपनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है कि उनके यहाँ रोग निदान का ये ढांचा कितना चुस्त दुरुस्त एवं मजबूत बना हुआ है। कई जगह इस बात की सफलता इतनी अधिक बन जाती है कि वो हॉस्पिटल या वो पर्टिकुलर डॉक्टर इस बात के लिए प्रसिद्ध हो जाता है कि अगर ये रोग है तो उसी डॉक्टर के पास या उसी हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि उसका जो निदान का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अरेंज और सिस्टमैटिक ढंग से उसको किया जा रहा है। सामान्य रोगी परीक्षण या रोग निदान की क्लिनिकल विधियों से लेकर पैथोलॉजिकल विधियां या फिर सीटी स्कैन, MRI के महंगे उपकरण इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए तत्पर रहते हैं। अपने अपने ढंग से चिकित्सकों की कोशिश यही रहती है कि इसमें किसी तरह की कोई भूल ना होने पाए। रोग को ठीक तरह से जान पाना रोग के ऊपर आधी जीत कर लेना है। इसीलिए एनालिसिस अगर सही तरह से हो पाए, रोग का निदान अगर ठीक से तरह से रूट कॉज जान पाए, उसका एनालिसिस ठीक से कर पाए, उसकी रिपोर्ट सही ढंग से ले ली पाए, तो एक तरह से इसको आधी चिकित्सा के रूप में इसको देखा जा सकता है। और ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है, कई जगह रिपोर्ट्स बहुत सही बता देते हैं, डॉक्टर्स का जो एनालिसिस होता है वो बहुत सही निकल जाता है और फिर थोड़े से उपचार प्रक्रिया से वो रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। तो जो एनालिसिस का तरीका है या जो रोग को डिटेक्ट कर लेने का तरीका है वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही चिकित्सा पद्धति को सफल बनाने का बेस है, आधार है। गुरुदेव बता रहे अपने अपने ढंग से चिकित्सकों की कोशिश ये रहती है कि इसमें किसी भी तरह की भूल ना हो, कि एनालिसिस जो एक फर्स्ट फेज है जहाँ पे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि रोग है तो किस तरह का रोग है, क्यों हुआ है, इसका विस्तार क्या है, किस स्टेज में है, तो ये सारी चीज़ें अगर सही इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाती है तो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत सही तरीके से सक्सेसफुल होता चला जाता है। चिकित्सा प्रणाली कोई भी हो पर रोग निदान के एकदम सटीक होने की कोशिश सभी जगह है। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ प्रकृति को ध्यान में रखकर रोग निदान करने की परंपरा है। उसके लिए नाड़ी प्रशिक्षण एवं निदान पंचक आदि प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। आयुर्वेद की बात बता रहे हैं गुरुदेव, जहां वात, पित्त, कफ को एज अ बेस लेकर उसके ऊपर स्टडी की जाती है और नाड़ी परीक्षण एवं निदान पंचक के प्रयोग के द्वारा
रोग का निदान किया जाता है। इसके निष्कर्षों के आधार पर ही रोगी की चिकित्सा का सरंजाम किया जाता है। रोग निदान का मतलब है कि रोग को ठीक तरह से डिटेक्ट कर पाना, रोग को ठीक तरह से जान पाना, और वो जो प्रणाली है अगर सही होती है तो आगे की जो चिकित्सा प्रणाली है वो सक्सेसफुल हो जाती है। होम्योपैथी में यह परिदृश्य थोड़ा अलग ढंग का है। इसमें रोगी की शारीरिक स्थिति के साथ उसकी मनोदशा का भी परीक्षण करते हैं। इन प्रचलित एवं पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के अलावा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के जो आयाम इन दिनों विकसित हुए हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं रोग निदान की समुची विधि की व्यवस्था की गई है। तो एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव बता रहे हैं कि आयुर्वेद को ले लीजिए, होम्योपैथ को ले लीजिए, हर एक जो चिकित्सा की प्रणाली है, जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रोसेस हैं, पद्धतियां हैं, लॉज हैं, हर एक में जो रोग निदान है, जो डिजीज़ को डिटेक्ट करने की या डिजीज़ को जान लेने की या रिपोर्ट करने की, उसको ठीक तरह से एनालाइज करने की जो प्रणाली है, वो हर एक पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गुरुदेव बता रहे हैं, इन प्रचलित एवं पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के अलावा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के जो आयाम इन दिनों विकसित हुए हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं रोग निदान की समुची विधि व्यवस्था की गई है। जो वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है, जहां हम प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लेते हैं या हम सूर्य से चिकित्सा लेने का प्रयास करते हैं, तो इन सब चीज़ों में रोग निदान का एक पूरा विधि व्यवस्था बनाई गई है, एक समुचित विधि व्यवस्था की गई है। क्योंकि जब निदान ही नहीं तो समाधान किस प्रकार व्याधि का होगा, है ना। इसीलिए निदान का एक स्ट्रॉन्ग बेस पर आधारित होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक चिकित्सा के क्षेत्र में रोग निदान का परिदृश्य थोड़ा अधिक व्यापक है। अब बात आध्यात्मिक चिकित्सा के ऊपर आ गई, जहाँ पर एक आध्यात्मिक चिकित्सक, एक गुरु, एक ईश्वरीय अवतार, एक महर्षि, एक जो तप का पुंज के रूप में हमारे सामने व्यक्तित्व है, वो किस तरह से रोग का निदान करते हैं, निदान के प्रोसेस पे वो करते क्या है। तो इसमें बता रहे हैं, अन्य जो चिकित्सा प्रणालियों की अपेक्षा आध्यात्मिक चिकित्सा प्रणाली में निदान का जो परिदृश्य है, निदान का जो सिनेरियो बना हुआ है, वो बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है। इसमें प्रचलित व पारंपरिक तरीकों से अलग हटकर इसका तंत्र विकसित किया है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि मानवीय जीवन को समग्रता एवं संपूर्णता से देखने पर विश्वास करती है। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली बात कि ये व्यापक है, दूसरा इसमें प्रचलित और पारंपरिक तरीकों से अलग हटकर इसका तंत्र स्थापित किया गया। इसका जो पैटर्न है, इसका जो सिस्टम विकसित है, वो जो जनरल तरीके हैं एलोपैथी के, आयुर्वेदिक के, होम्योपैथी के, उनसे अलग हटकर हैं। कारण ये है कि जो आध्यात्मिक दृष्टि मानवीय जीवन को समग्रता एवं परिपूर्णता से देखने पर विश्वास करती है। आध्यात्मिक चिकित्सा बेस्ड किस पे है? सिर्फ प्रेजेंट पे नहीं, सिर्फ बॉडी को देखने में नहीं, वो तीनों लेयर्स पर, तीनों डायमेंशंस पे काम करती है। बॉडी को कंप्लीटली देखती है, विचारों के लेवल को कंप्लीटली जानने का प्रयास करते हैं, मनोभाव को, मनोदशा को पूरी तरह से देखते हैं, और इससे ऊपर हटकर पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट को देखा जाता है, इच्छाओं को देखा जाता है, किस तरह के आकांक्षाओं से, संस्कारों से, संस्कार बीजों से भरा हुआ है ये अंतःकरण। तो उस लेवल पर, क्योंकि इसका जो रिसर्च जो फील्ड है वो बहुत वास्ट है, कि जन्म जन्मांतरों के कर्म भी उसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए जो निदान, रोग का निदान की जो तंत्र है, वो भी इसका कंपेरेटिवली जो अदर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं उनसे बहुत वास्ट है, बहुत ही व्यापक है। उसका जोर किसी एक आयाम पर नहीं, बल्कि दृश्य अदृश्य सभी आयामों पर समान रूप से है ना। आध्यात्मिक दृष्टि मानवीय जीवन को समग्र रूप से देखने पर विश्वास करती है, और इसी आधार पर हर एक आयामों को समान रूप से इम्पोर्टेंस दिया गया है, कि सिर्फ बॉडी पे ही फोकस नहीं करना है, या सिर्फ साइकोलॉजिकली सिर्फ विचारों को, मनोदशा को ही नहीं देखना है। यहाँ पर सेम लेवल पर हर एक एस्पेक्ट को, हर एक आयामों को बहुत डीपली स्टडी की जाती है।
इसी को ध्यान में रखकर इसका रोग निदान विधियों को विकसित किया गया है, ताकि रोग की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे उखाड़ा और नष्ट किया जा सके। अचेतन मन की जितनी भी गहरी परतों में जाकर ये बैठा हुआ हो इस रोग की जड़, लेकिन जो आध्यात्मिक चिकित्सा है वो इस बात पे विश्वास करती है कि किसी भी लेवल पर उतरना है तो पूरे गहरे उतरकर उस रोग को जड़ से नष्ट करना है, उसको मूल से उखाड़ देना है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक चिकित्सा के रोग निदान के 5 आयामों का ताना बाना बुना गया है। निदान पंचक जो है आध्यात्मिक चिकित्सा का निदान पंचक, ये जो है ये 5 आयामों पर का ताना बाना बुना गया है। क्या है वो 5 आयाम? आयुर्वेद निदान पंचक की भांति इसे आध्यात्मिक निदान पंचक का नाम दिया गया है। जैसे निदान पंचक आयुर्वेद में होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक चिकित्सा में भी निदान पंचक के नाम से जाना गया है। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक चिकित्सक रोगी के व्यक्तित्व के 5 तत्वों का परीक्षण करते हैं। जो एक आध्यात्मिक चिकित्सक होता है, एक्सपर्टाइज होता है, स्पिरिचुअल हीलर, वो एक्सपर्ट होता है जो अपने फील्ड में, वो किस तरह से ट्रीट करता है, उसकी ट्रीटमेंट 5 लेयर्स पर बेस्ड है। इसमें से पहला है व्यवहार, दूसरा चिंतन, तीसरा संस्कार, चौथा प्रारब्ध और 5वां पूर्व जन्म के दोष और दुष्कर्म। देखिए, व्यवहार इस जन्म के साथ, इस बॉडी के साथ, अभी के मन के और चित्त के साथ, है ना। चिंतन प्रणाली, संस्कार, प्रारब्ध, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बहुत पिछले जन्मों के साथ कैरी फॉरवर्ड होकर आती रहती हैं, और इसके साथ साथ हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के दोष और दुष्कर्म। इन 5 लेयर्स पर एक जो सशक्त आध्यात्मिक चिकित्सक होता है वो काम करता है। गुरुदेव बता रहे हैं, इन 5 का परीक्षण करके रोग का सही निदान कर लिया जाता है। सही तरीके से रोग को जान लिया जाता है, रूट कॉज को समझ लिया जाता है, एनालाइज कर लिया जाता है, पता लग जाता है कि कारण क्या है। तो 5 लेयर्स पर, व्यवहार के लेयर पर चिंतन देख लिया जाता है, व्यक्ति का चिंतन किस तरह का है, उसके कुछ पैटर्न्स जो डीपली बैठ गए हैं अनकॉन्शियस लेवल पर, जिसको संस्कार कहा जाता है, वो संस्कार किस तरह के बने हुए हैं। कुछ प्रारब्ध कर्म है जो अब सामने मैनिफेस्ट होने वाले हैं, किस तरह के प्रारब्ध हैं जो बहुत ही तीव्र इच्छा के साथ किए हुए कर्मों के रूप में, वो प्रारब्ध के रूप में अब हमारे सामने आ गए हैं, तो वो किस प्रकार के हैं। और दूसरे जो हमारे दोष और दुष्कर्म कई पिछले जन्मों के जुड़े हुए होते हैं, वो चले आते हैं। तो ये 5 लेयर पर एनालिसिस होता है और फिर रोग का निदान किया जाता है। यहाँ तक कि इन 5 तत्वों का प्रश्न है, जहाँ तक इन 5 तत्वों का प्रश्न है, तो आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए इन सभी का व्यापक महत्व है। थोड़ा थोड़ा छू के नहीं जाना, बहुत व्यापक लेवल पर इन सभी एस्पेक्ट्स को समझने का, जानने का और एनालाइज करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इसमें एक को छोड़कर बाकी सभी आयाम अदृश्य हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि एवं शक्ति के बिना देखे व जाने नहीं जा सकते। एक आयाम है जिसको देखा जा सकता है, वो है व्यवहारिक पक्ष। व्यवहार में व्यक्ति कैसा है, बोलने में कैसा है, बैठने उठने में कैसा है, खान पान कैसा है ना, तो ये बोलचाल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। लेकिन अन्य जो 4 पक्ष हैं, जिसमें चिंतन आ रहा है, संस्कार आ रहा है, प्रारब्ध आ रहा है, पूर्व जन्मों के कर्म आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सूक्ष्म हैं, जो एक सच्चा आध्यात्मिक दृष्टि से और शक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति ही इसको जान और समझ सकता है। लेकिन इन अदृश्य तथ्यों को जाने बिना आध्यात्मिक चिकित्सा भी तो संभव नहीं। आध्यात्मिक चिकित्सा का बेस ये 5 हैं, सिर्फ और सिर्फ स्थूल रूप पर व्यवहार को जानकर चिकित्सा नहीं की जा सकती। ये जो बाकी के 4 सूक्ष्म जो लेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं रोग निदान में, इनको जाने बिना चिकित्सा संभव नहीं हो सकती। इसमें से पहले यानी कि व्यवहार के अंतर्गत रोगी की शारीरिक पीड़ा परेशानी अथवा मानसिक दुख दर्द का लेखा जोखा उसके व्यवहार की स्थिति के आधार पर करते हैं। बहुत आराम से और धीरे धीरे समझने वाली बात है। ये
जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि एक आध्यात्मिक चिकित्सक किस तरह से रोग का निदान करते हैं? इसीलिए जानना ज़रूरी है कि गुरुदेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि हमारी साधना अब आगे चलकर इतनी परिपक्व होगी कि एटलीस्ट हम स्वयं के लिए आध्यात्मिक चिकित्सक बन पाएंगे। और एनालिसिस कैसे करनी है स्वयं की, या आपके घर में अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं या बुजुर्ग हैं या साथ में रहने वाले हम उम्र के लोग हैं, अगर किसी भी लेवल पर अगर आप किसी को परेशान देखें, अगर आप किसी को दुखी देखें, या आप किसी को ये देखें कि किसी का जीवन कुछ कार्मिक अकाउंट्स की वजह से ब्लॉक हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो किस तरह से आप उसको एनालाइज करेंगे, या किस तरह से उसके रोग का या उसके रुके हुए काम को जानने का, एनालाइज करने का और उसके निदान को ढूंढने का प्रयास करें। तो एज अ डॉक्टर एक डॉक्टर को ट्रेनिंग दे रहा है, आप एज अ ट्रेनर हैं, हम सभी ट्रेनर हैं गुरुदेव के, और गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि एनालिसिस किस तरह से करनी है, उसका बेस कैसा होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसमें से पहले यानी कि व्यवहार के अंतर्गत रोगी की शारीरिक पीड़ा, परेशानी व मानसिक दुख दर्द का लेखा जोखा उसके व्यवहार की स्थिति के आधार पर करते हैं। व्यवहार के स्थिति के आधार पर हम रोगी के शारीरिक पीड़ा को, उसकी परेशानी को, उसके मानसिक दुख दर्द को समझ पाएंगे। इस सब से उसके चिंतन चेतना पर पड़े हुए प्रभाव की पड़ताल करनी होगी। चिंतन प्रक्रिया की जांच से की जा सकती है ना। चिंतन चेतना में पड़े हुए प्रभाव की पड़ताल करनी होगी कि किस प्रकार का चिंतन चलता है, अलग अलग सिनेरियोज देखकर उसे क्वेश्चन करके उसके चिंतन की थॉट प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे क्रम में संस्कार की परत अपेक्षाकृत गहरी होती है। इसमें जांच किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा संभव नहीं। किसको जानने की बात हो रही है? संस्कार बीज को, जो कि सबकॉन्शियस माइंड का, अचेतन मन का पार्ट है। उसको जानने के लिए गहरे उतरना पड़ता है, और जिसमें मनोविज्ञान काम नहीं आएगा। इसे तो सीधे ही आध्यात्मिक दृष्टि एवं शक्ति से जाना जाता है। ज्यादातर रोगों के कारण यही जड़ जमाए होते हैं। संस्कार बीजों में हमारे जीवन के अधिकांश रोगों का कारण है, खासकर ऐसे रोग जो मेंटल हैं, जो इमोशनल हैं, जैसे डिप्रेशन हुआ, जैसे किसी तरह का फियर अगर मन में बैठ गया है, डर है, या अविश्वास करने की आदत हो गई है, या हमेशा ही हम लोग जैसे शंकित रहने की एक स्थिति बनी रहती है ना, आश्वस्त नहीं रहते किसी के प्रति। और कई बार ऐसा होता है कि अपने लिए भी हम अपने ऊपर भी विश्वास करना व्यक्ति छोड़ देता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं ऐसा कर पाऊंगी, अपने ऊपर भी विश्वास छूट देता है। तो ये जितने भी मानसिक जो रोग हैं उसका जड़ गुरुदेव कहते हैं अधिकांश केसेस में ये देखा गया है कि इन सभी की जड़ें संस्कार की परत में अपना जड़ जमाए हुए बैठी मिलती हैं। चौथे क्रम में प्रारब्ध की जांच परख थोड़ी और जटिल होती है। जैसे जैसे गहरे उतरते चले जाएंगे, व्यवहार देखना आसान है, व्यवहार किसी का भी देखा जा सकता है। चिंतन और थोड़े गहरे उतरेंगे तो बहुत ही शांत चित्त के साथ, नॉन रिएक्टिविटी के साथ किसी की चिंतन प्रणाली को भी देखा जा सकता है, या स्वयं की। हम सबसे पहले तो अपने ऊपर फोकस्ड हों, किसी और को जाने नहीं जाने, सबसे पहले स्वयं को जानना ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम स्वयं की भी पड़ताल करें, कई बार हम खुद को भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। खुद संसार के द्वारा दिए गई मान्यता या लेबल कर देना हमारे ऊपर इतना अधिक हावी हो जाता है कि हम अपने आप को भी सही ढंग से कई बार नहीं देख पाते हैं। अपनी अंदर की कमियों को, गलतियों को भी हम ओवरलुक कर जाते हैं। तो अपनी चिंतन प्रणाली को देखना, प्रेजेंट में रहकर स्वयं को वॉच करना, है ना, वॉचफुल रहना, देख पाना, सुन पाना, मन क्या कहता है, मन की वृत्ति क्या है, किस ओर मेरा समय ज़्यादा निकल रहा है। ये इस तरह की एनालिसिस जहाँ हम स्वयं के चिंतन प्रणाली को देख पाएँ तो और डीप, गहरे और शांत और गहरे लेयर पे नीचे उतरना पड़ता है। और आगे के क्रम में तो जैसे ये उपक्रम एक आध्यात्मिक चिकित्सक के हाथ में रह जाता है, जहाँ वो संस्कारों की और पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध को जानने का प्रयास करते हैं। कई मनोबल से ओतप्रोत व्यक्ति इतने सघन मनोबल से ओतप्रोत होते हैं कि स्वयं की स्थिति की जानकारी वो हासिल कर लेते हैं।
कि मेरे पिछले जन्म में मैं कहाँ था, मैं क्या था, मेरा जन्म कहाँ हुआ था। ऐसे कई गायत्री साधक हैं जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ को पूरी तरह से आराम से देख लिया, जान लिया, और वो ये भी जानते हैं कि आज वो मेरी फैमिली वहाँ है। ऐसे ही एक रिसेंटली जानने का मौका मिला शांति कुंज में, साधक जिनको अपने 3 बर्थ का पता लग गया। उनको पता है कि राजस्थान में मेरी ये फैमिली है, मेरे ये सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी वो फैमिली एग्जिस्ट करती है। तो कॉन्शियसनेस का लेवल, चेतना का लेवल उस स्तर पर यहाँ पर बहुत ही विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ और तप के प्रभाव के साथ हम स्वयं की स्थिति को जान पाएं, संस्कार बीजों को गला पाएं और अपने पूर्व जन्मों के, पूर्व प्रारब्धों के, पूर्व कर्मों के समस्त जो प्रभाव है इस जीवन में, उसको जान पाना भी संभव होता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए इसको जानने के लिए आध्यात्मिक चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है, ईश्वर के नज़दीक किसी संत की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ईश्वरीय तेज का वास हो, जिसने एक्चुअली अपने जीवन में तप किया हुआ हो। तप का एक्यूमुलेशन बहुत बड़ा होता है, तब ये सारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जहाँ व्यक्ति चिंतन के ऊपर, जहाँ व्यक्ति संस्कार के ऊपर, जहाँ व्यक्ति अपने पूर्वजन्मों के संस्कारों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और एक आध्यात्मिक गुरु इसी तरह से सामने वाले व्यक्ति के रोग का निदान करता है, देखने का प्रयास करता है। यदि रोग के कारण हमारे बाह्य जीवन में कहीं कोई नज़र नहीं आ रहे हों और इसका पता हमारे संस्कार क्षेत्र में नहीं चल रहा हो, तो फिर प्रारब्ध की छानबीन करनी पड़ती है। संस्कारों में भी जो रोग है, जो मनुष्य को परेशान कर रहा है, व्यक्ति को परेशान कर रहा है, उसकी जड़ संस्कारों में भी नहीं दिखाई पड़ी। संस्कार भी अच्छे हैं, संस्कार भी ठीक ठाक हैं, तब जो चिकित्सक है वो और अंतराल में गहरे उतरकर पूर्व जन्मों के प्रारब्धों का लेखा जोखा लेते हैं और अधिकतर प्रारब्धों के वश रोगों की जड़ वहाँ पे बैठी मिलती है कि ये जो रोग है, ये जो प्रॉब्लम आ गई है, ये कुछ और नहीं, पिछले जन्मों के कर्म का प्रारब्ध अब भोग के रूप में आके सामने खड़ा है। लंबे समय तक यानी कि 10-15 वर्षों तक चलने वाले रोग अथवा फिर एक के बाद एक कष्ट कठिनाइयों का प्रकट होना प्रायः प्रारब्ध के ही कारण होता है। निश्चिंत रहें, ये लाइन बहुत क्लैरिटी दे रही है हम सबको। अगर 10-15 साल से कोई एक रोग ने पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, सब कुछ करके देख लिया, जान लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारे प्रारब्ध के कर्म फल के अकॉर्डिंग हमारे सामने है। इसके थ्रू मुझे जाना ही पड़ेगा। और इसको हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कितने लेवल पर गहराई उतर कर लेंगे, उतना ही इस फेज को पार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जब इतने बड़े गुरु के संरक्षण में है और इतना बड़ा आध्यात्मिक चिकित्सक हमारे जीवन का, हमारे रोग का निदान कर रहा है, तो फिर घबराना क्यों? फिर सरेंडर करने का भाव, फिर छोड़ देने का भाव अपने अंतर्मन में जागृत करें। ये जो बात है, ये मैं इस चीज़ को समझ कर यहाँ बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है गुरुदेव ने कि इस बात पर पूर्ण विश्वास करिए कि कोई भी चीज़ अगर 15-20 साल से जा नहीं रही है, या कोई ऐसी घटना जो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते ही चले जा रहे हैं कई सालों से, तो इसको सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए, ये हमारे प्रारब्ध हैं, हमारा ही किया हुआ मैच्योर हो गया। तो अच्छा है ना, जब अपना ही कुछ किया हुआ है और उसको हम डिलीट करने के लिए अब तैयार हैं, तत्पर हैं, चाहे उसके लिए थोड़ा सा पेन सहना पड़ रहा हो, परेशानी झेलनी पड़ रही हो, कमियां आ गई हो, रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा बढ़ा देना पड़ रहा हो जीवन में, तो कोई बात नहीं, सहर्ष उसको स्वीकार करके उस फेज को आनंद के साथ, उस फेज को थोड़ा सा और क्रिएटिव होकर, उस फेज को में एक्चुअली अपने समर्पण को, अपने शिष्यत्व का टेस्ट देने के लिए तैयार होकर देखिए ज़रा, अभी तक जो पढ़ते चले आ रहे थे, अभी तक तो जानते चले आ रहे थे, जो सच्चा शिष्य को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देखूं ज़रा मैं मेरे भाव किस तरह से समर्पण की ओर आगे बढ़ें, देखो मेरे अंदर का शिष्यत्व जागृत होता है कि नहीं अब ऐसे एडवर्स कंडीशन में। ये मेरा टाइम है एग्ज़ाम देने का, ये टेस्टिंग मेरी हो रही है, मेरी साधना की, मेरी उपासना की, मेरे ज्ञान की। तो उस लेवल पर अपने आप को और एनर्जाइज कर दीजिए, उस लेवल पर अपने आप को और हिम्मत से और उत्साह से और संघर्ष से भर दीजिए। वो पॉजिटिव सेंस में किसी भी चीज़ को लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जब गुरुदेव, गुरु सत्ता बता रही है कि कोई प्रॉब्लम है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, या जो एक
कई तरह के रूपों में लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये कुछ नहीं, तुम्हारी खुद की क्रिएशन जो मैच्योर हो गई है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम निश्चिंत रहो, मैं इस तुम्हारे फेज को पार करवा दूंगा। इसीलिए समर्पण, है ना। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि समझ लीजिए कि ये जो है प्रारब्ध के रूप में ही है, इसका कारण प्रारब्ध ही है, यहीं पर इसकी जड़ें होती हैं। यदि इस गहरी परत को सही ढंग से न जाना समझा गया तो रोग या निवारण, कष्ट निवारण के सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। इस चीज को अगर समझा नहीं जाए, निदान को अगर ठीक से समझा नहीं जाए, रूट कॉज को अगर ठीक से जाना ना जाए, तो कोई भी प्रोसेस अपना लिया जाए ट्रीटमेंट का, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसीलिए किसी भी ट्रीटमेंट का जो आधार है वो रोग निदान है, रोग को ठीक से रूट से जान लेना, रीजन को ठीक से पहचान जाना। तो यहाँ पे जो जड़ें होती हैं प्रारब्ध में, उसको अगर ठीक से जान लिया जाए तो कष्ट निवारण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 5वें क्रम में आध्यात्मिक चिकित्सक को कतिपय विशेष रोगियों के रोग निवारण में यह भी जानना पड़ता है कि उनके जीवन में प्रारब्ध के ये दुर्योग क्यों आए हैं, है ना। इस ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक जो सशक्त जो आध्यात्मिक चिकित्सक है वो इस बात को पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सामने वाले व्यक्तित्व के जीवन में आई है, ये आई क्यों है, इसका कारण क्या था। ये नहीं कि प्रारब्ध है भाई अब तुम्हें सहना ही पड़ेगा, इस मोटे रूप में नहीं इसका ट्रीटमेंट किया जाता, उसके उस प्रारब्ध के भी रूट में जाने का प्रयास किया जाता है कि प्रारब्ध में तो जड़ मिल गया रोग का, लेकिन ये प्रारब्ध बना क्यों, इसका कारण क्या था, है ना। यह दुखद प्रक्रिया आखिर चली ही क्यों, पिछले जन्मों के कौन से कर्म इसका कारण रहे हैं। पूर्व जन्मों के ज्ञान से ही इस सच का पता लगाया जा सकता है। ऐसा करके ही रोग के सटीक निदान एवं सार्थक समाधान तक पहुंचना संभव हो पाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, क्यों जानने का प्रयास करता है रोगी आध्यात्मिक चिकित्सक इसको कि रोग का कारण क्या है या प्रारब्ध का कारण क्या है, या इतने लंबे से समय से ये इस दुख को क्यों भोग रहा है, पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म हुआ है जिसके द्वारा इसको ये प्रारब्ध वश सहना पड़ जा रहा है। तो पूर्व जन्मों के कर्म का लेखा जोखा लेने का 5वां स्टेज, प्रारब्धों के बाद जो 5वां स्टेज है प्रारब्ध, चौथा था, और 5वां था पूर्व जन्म के दोष दुष्कर्म। उस लेवल पर भी गहरे उतरते हैं आध्यात्मिक चिकित्सक और जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रारब्ध के पीछे का जड़ क्या है, क्या कारण है कि व्यक्ति को इस प्रारब्ध को भोगना पड़ रहा है। ऐसा करके ही रोगी के सटीक निदान एवं सार्थक समाधान तक पहुंचना संभव हो पाता है। गुरुदेव बता रहे हैं आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव इन सभी प्रक्रियाओं में निष्णात व मर्मज्ञ थे। आदरणीय डॉक्टर साहब इस पुस्तक को लिख रहे हैं और अपने जीवन में उनके साथ बिताए हुए समय में जिस प्रकार से गुरुदेव के आध्यात्मिक चिकित्सक होने का, उनके आध्यात्मिक चिकित्सक वाले एस्पेक्ट, व्यक्तित्व के उस एस्पेक्ट को जब उन्होंने बहुत गहराई से देखा, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात को समझा कि परम पूज्य गुरुदेव इन सभी प्रक्रियाओं में निष्णात थे। इन 5 आयामों को वो बड़े गहरे से उतरकर समझने का प्रयास करते थे। व्यवहार को जानने का, चिंतन को जानने का, संस्कार को जानने का, प्रारब्ध को जानने का, और उससे भी आगे बढ़कर पिछले कई जन्मों के हमारे दोष और दुष्कर्मों का निवारण ढूंढने का। आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव इन सभी प्रक्रियाओं में निष्णात व मर्मज्ञ थे। आध्यात्मिक निदान पंचक में उनकी विशेषता का पास रहने वालों को नित्य प्रति अनुभव होता था। इस बात का अनुभव जो उनके आसपास रहते थे उनको हमेशा ही होता रहता था। ये एक नॉर्मल प्रोसेस था जो उनके जीवन में चलता रहता था, किस प्रकार से लोगों की परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को वो दूर करते चले जाते थे। यूं तो इस तरह के अनुभव एवं घटनाएं हजारों हैं, पर यहाँ केवल एक घटना का उल्लेख किया जा रहा है। यह घटना एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो गुरुदेव से वर्षों से जुड़ा हुआ था। वर्षों के सानिध्य के बावजूद उसका घर परिवार रोग, शोक, संताप से घिरा था। आर्थिक स्थिति की भी विपन्न थी। जब भी वह गुरुदेव के पास आता, अपनी परेशानी कहते हुए रोने लग जाता। गुरुदेव भी उसके दुख से द्रवित
हो जाते, कभी कभी तो उनके आंसू भी छलक जाते। यह भी कहते तुम परेशान ना हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रयास कर रहा हूँ। पर उनके इस कथन एवं आश्वासन के बावजूद उनके जीवन में कहीं कोई अच्छा होने के लक्षण नजर ही नहीं आते। देखिए क्या बता रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ बहुत ही कड़ा प्रारब्ध हो, सघन प्रारब्ध। हमने इस पुस्तक में कई ऐसे इंसिडेंट सुने जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि इसके इस प्रारब्ध के भोग को मैं अपने ऊपर लेता हूँ, है ना। इस प्रारब्ध के का निराकरण मैं अपने तप के द्वारा करूंगा। जहाँ जो चीज़ संभव है गुरु सत्ता वहाँ वो चीज़ कर देती है। लेकिन कई ऐसे सिनेरियोज हैं, बहुत रेयर, जहाँ पर सामने वाले व्यक्ति का दुख कई वर्षों से वैसी ही स्थिति बनी हुई है, रोग शोक संताप की स्थिति बनी हुई है, आर्थिक विपन्नता भी है। गुरुदेव कह रहे हैं उसकी परेशानी सुनते हैं, उसकी परेशानी को सुन के रोते भी हैं, उदास भी होते हैं और उनके आंखों से आंसू भी छलक जाते हैं। और ये कहते भी हैं वो कि तुम परेशान ना हो, मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन स्थिति जो है वैसी की वैसी बनी हुई है, उसमें कोई अंतर नजर नहीं आता। हार थक कर एक दिन वह प्रयाग चला गया। वो व्यक्ति जो आया था वो कहाँ चला गया? प्रयाग। वहाँ कुंभ मेला लगा हुआ था, अनेकों संत महात्मा यहाँ आए हुए थे। एक स्थान पर देवराहा बाबा का भी मचान लगा हुआ था। प्रयाग में कुंभ चल रहा था और देवराहा बाबा जी का मचान लगा हुआ था। परेशान तो वो था ही, इस परेशानी को ओढ़े हुए वह उनके पास चला गया, देवराहा बाबा के पास। उसे देखकर पहले तो उन्होंने आशीर्वाद का हाथ उठाया, फिर स्वयं बोले, तुम्हारा नाम राम नारायण है, फतेहपुर के रहने वाले हो, शांति कुंज के आचार्य जी के शिष्य हो। अच्छा मेरे पास आओ। और उन्होंने भीड़ में से उसे बुलाकर अपना चरण उसके माथे पर रखा और कहा, तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम्हारे ऊपर आचार्य जी की कृपा है। तुम नहीं जानते कि वह बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, देवराहा बाबा जिनसे वो पहले कभी मिले ही नहीं, और मिलते ही देवराहा बाबा ने उनका नाम और यहाँ तक बता दिया कि तुम हरिद्वार शांति कुंज वाले आचार्य जी के शिष्य हो। और ये भी बता दिया कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे परेशानी से को ठीक करने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, जो वो कुछ बताते नहीं हैं, जिसको तुम जानते नहीं हो कितना कुछ कर रहे हैं। तुम परेशान क्यों हो, क्यों हैरान होते हो? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु की पूरी पूरी कृपा चल रही है। सोचिए, गुरु की पूर्ण कृपा होना और स्थिति का वैसा ही बना रहना, ये बड़ी भूल भुलैया वाली स्थिति है। जीवन को कभी भी किसी भी तराजू पर तौलकर नहीं जाना जा सकता कि ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर कितनी चल रही है। कोई रोगी है, कोई परेशानी में दुखी है, कोई किसी के जीवन में सुख नहीं दिखाई दे रहा है, किसी के जीवन में रोग नहीं समाप्त हो रहा है, किसी के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा बनी हुई है। यहाँ पे बता रहे हैं तुम्हारे ऊपर गुरु की असीम कृपा है। असीम कृपा होना जो कि लौकिक धरातल पर नजर तो आ ही नहीं रहा। मन दुख से ग्रसित है, लेकिन एक जो सशक्त गुरु है वो दूसरे गुरु की स्थिति जान रहा है और बता रहे हैं कि तुम्हारे गुरु की पूरी पूरी कृपा है तुम्हारे ऊपर, तुम क्यों परेशान हो। यह कहते हुए वह थोड़ा रुके और बोले, तुम्हारे संस्कार, प्रारब्ध एवं पूर्व जन्म के कर्म भयावह हैं। रियलिटी बता रहे हैं कि तुम परेशान ना हो, जानने का प्रयास करो कि इसके पीछे फैक्ट क्या काम कर रहा है कि गुरु की असीम कृपा होते हुए स्थिति में बदलाव क्यों नहीं है। इस बात का पूर्ण विश्वास करो कि तुम्हारे जो संस्कार थे, तुम्हारे जो प्रारब्ध किए हुए कर्म थे और तुम्हारे जो कई पूर्व जन्मों के कर्म हैं, वो सब टोटल मिलाकर बहुत ही भयानक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। भयावह हैं सारी चीजें, भयावह संस्कार, भयावह प्रारब्ध और भयावह पूर्व जन्मों के कर्म। अगर आचार्य जी की कृपा ना होती तो तुम्हारा सभी कुछ तिनका तिनका बिखर गया होता, न तुम बचते और ना तुम्हारा परिवार। अब तक सब कुछ समाप्त हो गया होता। आचार्य श्री दिव्य दृष्टा हैं, वह सब कुछ जानते हैं और उचित उपाय कर रहे हैं। तुम सोचो कि तुम्हारे ऊपर उनका इतना स्नेह है कि अभी थोड़ी देर पहले वह सूक्ष्म रूप से हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चे
हमारे इस बच्चे को समझा दो कि उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए गुरु कैसा होता है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हम ही स्ट्रगल किए जा रहे हैं, कोई गुरु शक्ति मेरे जीवन में काम नहीं कर रही, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा, मेरी प्रॉब्लम किसी को दिखाई नहीं दे रही है, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ, मेरी पूरी स्ट्रगल मैं खुद ही कर रही हूँ। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो बता रहे हैं कि तुम्हारी इतनी चिंता है, उनको इतनी चिंता है कि सूक्ष्म रूप से अभी आके गए थे और बोले थे मेरा बच्चा अभी आपके पास आएगा, उसको आप समझा देना कि मैं उसके लिए पूर्ण प्रयासरत हूँ। इस तरह से तुम्हारे लिए ये एक मैसेज छोड़ के चले गए तुम्हारे गुरु। तुम सोचो कि तुम्हारे ऊपर उनका इतना स्नेह है, इस बात को तुम समझो। और उन्होंने कहा कि अब हमारे इस बच्चे को समझा दो कि उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए कितने प्यारे हैं गुरुदेव, अपने खुद नहीं बता रहे हैं, उनके थ्रू बुलवा रहे हैं कि ये भी बता दें कि उसका जल्दी ही आने वाले समय में सारी चीजें ठीक भी हो जाएंगी। देवराहा बाबा की बातों ने सुनने वाले को अभिभूत कर दिया। समयानुसार शांति कुंज आने पर उनकी सारी बातें गुरुदेव को बताई। उन्होंने जाकर सारी बातें गुरुदेव को बताई। सुनकर वह मुस्कुरा दिए, बस इतना बोले, बेटा तुम अभी मेरे अस्पताल में भर्ती हो, तुम मेरे अस्पताल में भर्ती हो। मैं एक अच्छे डॉक्टर की तरह तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। कुछ ही वर्षों बाद उसकी परिस्थितियां बदल गईं। उसने चिकित्सक एवं रोगी के संबंधों की पवित्र भावनाओं को अपने अंतःकरण में महसूस किया। इस बात को उसने पूरी गहराई से महसूस किया कि किस प्रकार गुरु शक्ति उसके जीवन को किस तरह से उसको हील कर रही है, उसको ट्रीटमेंट दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। नहीं तो उसका जीवन तिनका तिनका हो जाता, बिखर जाता, वो स्वयं भी नहीं बचता, उसका परिवार भी नहीं बचता। लेकिन यहाँ गुरु निरंतर अपनी तप साधना के द्वारा उसके जीवन को संरक्षण दे रहे हैं, उसकी बुद्धि को सही बना के रख रहे हैं, काम करने लायक जीवन है, ठीक से नॉर्मल तरीके से जीवन जीने लायक उसकी स्थिति बनी रही। और धीरे धीरे समय के काल में अंतर आते हुए उसका जीवन भी परिवर्तित होता गया, जिस चीज़ को बहुत गहराई से उसने गुरुदेव को एज अ चिकित्सक पूरी तरह से अपने जीवन में महसूस किया। और किस तरह से उसका खुद का समर्पण, जो रोगी और डॉक्टर का एक दूसरे पर विश्वास होना होता है, वो अपनी भावनाओं को उसने अपने अंतःकरण में महसूस किया कि जैसे जैसे मेरा विश्वास बढ़ता गया, मैं अपनी प्रॉब्लम से छूटता चला गया। जैसे जैसे उसने सरेंडर किया, जैसे जैसे उसने समझ लिया कि हो सकता है अभी ऊपर के दृश्य में मेरा जीवन नहीं बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरी गुरु शक्ति, मेरे गुरु पूरी तरह से अपनी शक्ति के द्वारा मेरे जीवन में निरंतर कार्यरत हैं। एक सेकंड के लिए भी वो मेरे से दूर नहीं है, मेरे से अलग नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, जान रहे हैं, भाल रहे हैं। निश्चय ही मेरे कुछ कर्म हैं, मेरे कुछ प्रारब्ध हैं, मेरे कुछ संस्कार हैं, मेरे कुछ पूर्व जन्मों के कर्म इस तरह से भयावह हैं जिसने अभी ये रूप ले लिया है। लेकिन निश्चय ही गुरु की छत्र छाया में सारी चीज़ें एक स्टेबल तरीके से कटती चली गई, पार होती चली गई और अंततः वो अपनी प्रॉब्लम से मुक्त हो गए। तो ये गुरु किस तरह से निदान करते हैं, गुरु तरह से रूट कॉज को देखते हैं, 5 लेयर्स के अंदर जाते हैं। व्यवहार के लेवल पर नहीं मिलती है कोई चीज़, चिंतन के स्तर पर जाते हैं, चिंतन के स्तर पर कोई गांठें नहीं मिलती हैं तो संस्कार बीजों को झकझोरते हैं। उस लेयर्स पर और आगे बढ़ के प्रारब्धों को देखते हैं, फिर देखते हैं किस तरह के पूर्व दोष और दुष्कर्म हुए हैं इस जीव आत्मा के द्वारा। तो कितना गहन और गहरे उतरना पड़ता है, गुरु को कितनी शक्ति लगानी पड़ती है। और गुरु होता क्या है, आध्यात्मिक चिकित्सक किस तरह से काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन 5 लेयर्स पर निरंतर वो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें रुकी हुई समझ आ रही हैं, ऐसा लगता है कोई चीज़ हो नहीं रही है, कोई चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, कोई घट नहीं रहा है। एक चीज़ का एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो है, जैसा है, बेस्ट है, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो गुरु के रहते मेरे जीवन में होगा। इस बात की एक्सेप्टेंस, और जल्दी ही समय बदलेगा। मेरा समर्पण, मेरी श्रद्धा, मेरी निष्ठा, मेरी उपासना में दृढ़ता, अगर गुरु तप करके मुझे उबार रहा है तो मैं भी तप करूं, मैं भी संघर्ष करूं, मैं भी अपना पसीना निकालूं, मैं भी अपने मन का जो एक आलस है, मन के जो घटिया संस्कार है, उसके अगेंस्ट अपनी एक नई दौड़ लगा दूं।
आलस्य में जीवन समय को बिताने की वृत्ति है तो आज से अभी से अपने नए संस्कार बीज के साथ खड़ी हो जाऊं, उसमें तपरत हो जाऊं, उसमें तपस्या करूं, उसमें अपना पसीना निकालूं। तो अब गुरु के साथ एक होने की बात कि गुरु कार्यरत है मेरे जीवन में तो मैं भी उनका हाथ बटाऊं ताकि मैं जल्दी इस चीज से उबरती चली जाऊं। आइए ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति, ऐसी समझ, ऐसी दक्षता, ऐसी प्रबलता, ऐसी कैपेबिलिटीज हमारे अंतरात्मा में जागृत हो और गुरु के कार्य को हम और तेजी से सक्रिय करते चले जाएं ताकि गुरु हमारे रोगों का निदान और अच्छे तरीके से होता चला जाए, हमारा जीवन और सुंदर, व्यवस्थित, सुरम्य होता चला जाए, हमारी बुद्धि और जागृत, चैतन्य, प्रतिभाशाली होती चली जाए। ऐसी प्रार्थना, गुरु चरणों में नमन। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय